दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को पटना स्थित राज्य मुख्यालय में शुरू होने वाली है। पहले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं एवं देश भर के पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वीरचंद पटेल मार्ग कार्यालय का दौरा किया है। मुख्यमंत्री के वहां पहुंचते ही देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे के साथ उनका स्वागत भी किया गया। माना जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठित तौर पर बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में मदरसों और मस्जिदों के सर्वे की मांग को लेकर बीजेपी और सत्तारूढ़ महागठबंधन की पार्टी सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आमने सामने आ गई है। जहां बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में मदरसों के सर्वेक्षण की मांग की है, तो वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बिहार में RSS के सभी कार्यालयों का सर्वेक्षण की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की इस मांग के बाद सत्तारूढ़ महागठबंधन के सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी ऑफिसों का सर्वे कराने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दावा किया कि RSS बिहार में सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, रिजवान ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए वे दंगे भड़काने के लिए विस्फोट और दंगे भी भड़का सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि गुजरात मिशन पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में बीजेपी को हार का डर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि गुंडागर्दी से देश नहीं चलता है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी वर्गों की मांगे पूरी की जाएगी। राजकोट में केजरीवाल ने पुलिस कर्मियों के बारे में कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जमकर प्रचार करते रहो, दिसंबर में सरकार बनेगी, आपकी सभी मांगे मानी जाएगी, आपको किसी भी शर्त पर हस्ताक्षर नहीं करना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार गुजरात सरकार ने हर विभाग के कर्मचारियों की समस्याएं सुनने के लिए 3 से 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी कर्मचारियों से मिलेगी और उनकी समस्याएं सुनेगी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बीते 27 साल में कुछ नहीं किया है और कमेटी बना रहे, अगर पहले कुछ किया होता तो उनकी कोई समस्याएं ही नहीं होती। जी हाँ, आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद उन पर कांग्रेस तो हमलावर है ही, अबानी दलों के नेता भी निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपने पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने आजाद को पाखंडी बताते हुए गंभीर आरोप लगाया। बुखारी के मुताबिक आजाद ने भले ही 2019 में संसद में अनुच्छेद 370 के बचाव में बात की हो और भाषण दिया हो, लेकिन उन्होंने इसे हटाने के लिए सरकार के पक्ष में मतदान किया था। उन्होंने कहा, आजाद साहब ने अनुच्छेद 370 के बचाव में सांसद में एक उग्र भाषण दिया था, यहाँ तक कि अपने शर्ट के 1 या 2 बटन भी फाड़ दिए थे। लेकिन मैं आपको एक सच बताता हूँ, उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवसेना से बगावत करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अभी सरकार बने करीब 3 महीने ही बीते हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ आए विधायकों की नाराजगी से गुजरना पड़ रहा है। इसी के चलते वो कैबिनेट का दूसरा विस्तार भी नहीं कर पा रहे। दरअसल शिवसेना से बागी ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे सरकार में खुद को मंत्री देखना चाहते हैं और यही मुश्किल की वजह है। फिलहाल असली शिवसेना और नकली शिवसेना का विवाद भी चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के समक्ष लंबित है। ऐसे में चर्चा है कि कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो मंत्री न बन पाने की स्थिति में उद्धव ठाकरे गुट के साथ जा सकते हैं। ऐसा होता तो एकनाथ शिंदे के लिए ये एक बड़ी मुश्किल होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए तैयार है। हालांकि इससे ठीक पहले उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गुलाम नबी आजाद सरीखे वरिष्ठ नेता ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं शशि थरूर, मनीष तिवारी और कार्ति चिदंबरम ने मतदाता सूची जारी करने की मांग कर अपने तेवर दिखा दिए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा, इसको लेकर भी पार्टी अनिश्चित के दौर से गुजर रही है। अब पार्टी के कई लोगों का मानना है कि राहुल गांधी अध्यक्ष
अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। राहुल गांधी के शुक्रवार शाम को विदेश यात्रा से लौटने की संभावना। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं के द्वारा उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने और संगठन की भागदौड़ स्वीकार करने के लिए मनाने की एक नई कोशिश की जा सकती है। राहुल गांधी ने मई 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ही पार्टी से कहा कि गांधी परिवार से कोई भी नेतृत्व नहीं संभालेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने बीते दिन वर्ली में सीएम एकनाथ शिंदे के ओएसडी आशीष कुलकर्णी के आवास पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही कि अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच पूर्व सीएम अशोक चौहान ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को गलत और निराधार बताया। चौहान ने कहा कि वे आशीष कुलकर्णी के घर गणेश दर्शन के लिए गए थे। उस वक्त फडणवीस भी मौजूद थे और इस दौरान केवल 2 मिनट की मुलाकात हुई, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। वहीं चौहान अब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वहां वे कल महंगाई को लेकर होने वाले मोर्चे में हिस्सा लेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड पुलिस ने भाजपा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, उनके 2 बेटों सांसद मनोज तिवारी, देवघर हवाई अड्डे के निदेशक और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन पर कथित तौर पर देवघर से टेक ऑफ के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से जबरन मंजूरी लेने का आरोप है। सुरक्षा प्रभारी सुमन आनंद की शिकायत पर 1 सितंबर को कुंडा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया कि इन लोगों ने एटीसी ऑफिस में घुसकर सभी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है और अधिकारियों पर उड़ान भरने की मंजूरी के लिए दबाव डाला है। 31 अगस्त को हवाई अड्डे पर नाइट टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं थी। जी हाँ, आपको बता दें कि भले ही देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसों में कमी आई है, लेकिन इस बीच कोरोना के मामले लगातार बढ़े भी हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,219 नए मामले सामने आए हैं और 9,651 लोग ठीक भी हुए हैं। एक दिन पहले कोरोना वायरस के 6,168 नए मामले मिले थे, जो एक दिन पहले की तुलना में आज अधिक है। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान में बाढ़ के कारण 1,200 से अधिक लोगों की जान चली गई है, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इनके सामने खाने पीने की दिक्कत हो गई। महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि रिकॉर्ड मानसूनी बारिश के कारण आई बाढ़ से 1,208 लोगों की जान चली गई। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 416 बच्चे और 244 महिलाएं हैं। उसके अनुसार बाढ़ जनित घटनाओं में 6,882 लोग घायल भी हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों मानसून सीजन की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सितंबर महीने में कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। आज भी असम, मेघालय, बिहार समेत कई राज्यों में बरसात होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यहाँ बादल छाए रह सकते हैं, जबकि बारिश का अनुमान भी नहीं है। इसी तरह गुजरात के अहमदाबाद में भी बादल छाए रह सकते हैं। यहाँ का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।